और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। उस सब को हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। न्यूज़ क्या है, दरअसल उसको देखना है। न्यूज़ है यूपी पीएससी की ओर से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित न्यूज़ है। इस न्यूज़ में हम जानेंगे वास्तव में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। जो जीडीसी की एग्ज़ाम प्रक्रिया है, जो अभी लगभग 700 प्लस भर्ती आने वाली है, आपकी लगभग 700 प्लस पोस्टें आने वाली, उसकी वैकेंसी जो आ रही है, उसमें जो चयन प्रक्रिया है, उसकी स्क्रीनिंग और इंटरव्यू परीक्षा में दोनों में परिवर्तन हुआ है। क्या अंतर हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, आपके लिए बहुत बड़ी बात होने जा रही है। उन सब मुद्दों को जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए। आइए देखते हैं, पहले उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है, तब आप पूरी बात समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। ये आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे। सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी 75% अंक। यूपीपीएससी के ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल। 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन, फिर जारी होंगे परिणाम। आइए देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में, ध्यान सुनिए, इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती भी शामिल है। सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते रहे। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होता था। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छटनी के लिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आयोग ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में 75% अंक, कितने, 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा के और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। इस निर्णय के बाद समूह खा की 90% सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होंगे, और समूह खा में विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद और समूह का के पदों पर ही केवल इंटरव्यू चयन किया जाएगा। खास यह है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जुड़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जुड़ेंगे। देखिए खास बात, अब इस पद पर भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर अभी तक होती थी, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाता था। इस पर भी सवाल उठते रहे कि जब पद और पाठ्यक्रम एक समान है तो चयन प्रक्रिया में भिन्नता क्यों। लेकिन आयोग के इस निर्णय के बाद दोनों भर्तियों की चयन प्रक्रिया लगभग एक समान हो जाएगी। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनिवास की इस पहल का प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया है। छात्र काफी समय से सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़ने की मांग कर रहे थे। यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती की इंटरव्यू प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब तक इंटरव्यू में एक सदस्य और एक विशेषज्ञ शामिल होते थे, जो इंटरव्यू प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। ऐसे में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे। अब इंटरव्यू में 2 मेंबर और 2 विशेषज्ञ शामिल होंगे। किसी भी सदस्य को पहले से नहीं मालूम होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में दूसरा सदस्य कौन होगा। ये इंटरव्यू शुरू होने से कुछ देर पहले ही स्पष्ट हो सकेगा। यानी कि 2 बहुत बड़ी आपके लिए बातें हैं। अब आइए इस बात को पूरा व्यापक अर्थ में हम लोग समझने का प्रयास कर। देखिए, अब जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपका जीडीसी में आ रहा है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी का हो या अब तो उच्च शिक्षा आयोग, पहले उसको बोलते थे यूपीएचईएसई, और ये होता था आपका यूपीपीएससी। यूपीपीएससी दोनों से बनते थे असिस्टेंट प्रोफेसर। बट इसमें क्या था, यूपीएचईसी में रिटर्न प्लस इंटरव्यू, इसमें रिटर्न खाली क्वालिफाइंग था, इंटरव्यू के बेस पर ही चयन होता था। तो दोनों में विसंगतियाँ तो थी। तो अब आइए मेन मुद्दा जो क्या हो गया, अब दोनों मुद्दा सेम हो गया। अब जो यूपीपीएससी के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जो जीडीसी में बनेंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में बनेंगे, जैसे मैं हूं अभी फुरकाद में पोस्टेड, इसमें अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अभी तक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी। अभी तक आपका जो रिटन एग्जाम था वो क्या था, खाली क्वालिफाइंग था, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते थे। खाली इंटरव्यू के बेस पर आपका चयन होता था, इंटरव्यू के आधार पर। रिटन के मार्क्स नहीं जुड़ते थे, इंटरव्यू के आधार पर चयन होता था।
लेकिन अभी अब क्या परिवर्तन होने जा रहा है वो देखिए। अब क्या हो गया है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जो लिखित परीक्षा होगी, जो रिटन एग्जाम आपका होगा, जो रिटन एग्जाम होगा, उसके 75% मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के आपके 25% मार्क्स जुड़ेंगे, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा पूरा। यानी कि अब बेहतर हो गया है। अभी तक ये बदलाव भी होता था कि पता चला बहुत से लोग कहते थे नहीं इसमें तो सीधे धांधली से हुआ होगा। तो अब अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आप, मतलब जितना बेहतर आप पढ़ पाएंगे उतना बेहतर आपको तैयारी का मौका मिलेगा, उतनी बेहतर आपके चयन के क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, प्रायिकता ज़्यादा रहेगी। ये बहुत बड़ा कदम है। लगातार डिमांड इसकी हो रही थी, मैं भी चाहता था ऐसा हो, चूंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स, मतलब रिटन क्वालिफाई करके बट इंटरव्यू में उनके बहुत कम मार्क्स आ गए, नहीं हो पाते थे। तो अब क्या होगा, कुल मान लीजिए 100 है तो 100 में से आपका 75% वेटेज आपके रिटन मार्क्स का होगा और 25% आपके इंटरव्यू का होगा। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा लाएंगे उतना। अब समझिए, अगर 75% समझते हैं ना, मान लीजिए कुल एग्जाम 100 नंबर का है, तो जितना मान लीजिए रिटन एग्जाम आपका 100 नंबर का था, कितने नंबर का था, 100 रिटन नंबर का। अब इसमें से आपके 100 में से मान लीजिए कोई 75 आया तो उसके 75 मार्क्स जुड़ेंगे, है ना। 100 नंबर मान लीजिए कोई कैंडिडेट लेकर आया, कोई अभ्यर्थी लेकर आया, रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 100 में 75 आया, 75 में 100 75 ही जुड़ेंगे। मान लीजिए 100 में कोई कैंडिडेट 80 नंबर ले आया या मान लीजिए 90 नंबर रिटर्न ले आता है, अब 90 को आपको निकालना होगा 75% से, वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह का मान लीजिए इसको मैथ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आप निकाल लेंगे कितने परसेंट जुड़ने जा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है, भाग देना पड़ेगा आपको। और इंटरव्यू मान लीजिए 50 का था, उसे 20% ही नंबर मिल रहे हैं, या मतलब 50 में मान लीजिए उसको 30 मिले। अब 50 में से उसको 30 में जुड़ने कितने हैं, 25% ही जुड़ने हैं, आप कर लीजिए ऐसे। तो 15 नंबर यहाँ पर जोड़ लिए जाएंगे, ऐसे करके मतलब कुल मिला के अब सीधी बात ये समझिए कि आपके लिखित परीक्षा का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे ओवरऑल उसके 75% जुड़ेंगे। और इंटरव्यू कितने जुड़ेंगे, आप कितने मिलाइए, इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा, मात्र 25% ही होगा। तो अब जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नेक्स्ट कमिंग भर्ती है इस वर्ष, जिसमें लगभग 700 प्लस पोस्ट रहेंगे, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए। मेहनत इसलिए भी आप करिए कि आपके चयन की प्रोबेबिलिटी और चयन की प्रायिकता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रिटन के मार्क्स आपके 75% ऐड होंगे। मतलब ये नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे बात को, बात बहुत अच्छी हो गई है। सिर्फ रिटन के मार्क्स प्लस इंटरव्यू नहीं होगा, टोटल रिटन के जितने मार्क्स आ रहे हैं उसका 75% आपका उसमें शामिल होगा, और इंटरव्यू आप कितने भी मार्क्स ला रहे हैं उसका 25% इसमें जोड़ा जाएगा। तो अब आपको बेहतर तैयारी करनी होगी अपने सब्जेक्ट की और जीएस की। जीएस में भी आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अब उसका वेटेज भी बढ़ना है, तो जब तक ये एग्जाम आ रहा तब तक तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पर पड़ी हुई है, उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप देख डालिए, और डेली मैं कम्युनिटी में 1 2 4 5 क्वेश्चन देता हूँ, उनको भी लगाते रहिए। और जैसे ही इसकी भर्ती आती है, इसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज मैं शुरू करूंगा। इसकी जीएस में आप ये मान के चलिए, मैंने दिया था तो मेरे 30 में से 29 सही थे, एक मैंने छोड़ा था। लेकिन अब आपको भी लगेगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा खत्म होने से आपके चांसेस कितने बढ़ गए हैं। तो पैटर्न अब आप समझ चुके हैं, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या हो जाएगा। अब हो गया है आपका लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार, है ना, मतलब रिटन प्लस इंटरव्यू, है ना। बदल गया पूरा प्रक्रिया, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ये कहिए कि एक झटके में आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। आपके चयन की प्रायिकताएं 200 गुना बढ़ गई। जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं उनके लिए उनके चयन की प्रोबेबिलिटी 200% बढ़ गई, मोर देन 200%। जो भी पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, जो कुछ एकाध कारणों से कभी कभी इंटरव्यू में नहीं हो पाते, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका हो गया। तो अब जागिए मत, अब जागिए मत कर रही, मतलब कि अब आपको सोने और जागने का मतलब ये है कि अब आप अपने आप को जो मन में जाग रहे थे कि हम करेंगे, उसको जागना बंद करके आप बिल्कुल एक
चैतन्य अवस्था में आ जाइए कि नहीं अब हम कर डालेंगे। अपने सब्जेक्ट उठा लीजिए, क्योंकि अब लगभग पैटर्न सेम हो गया है, चाहे यूपीएचईसी से आए चाहे यहाँ से आए। बस ये है कि यूपीएचईसी की जीएस में कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें नहीं रहते हैं, जीडीसी में सिर्फ प्रॉपर जीएस रहती है। तो अपना विषय जो जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी विषय उस विषय को उठा डालिए और जीएस मेहनत कर लीजिए। आपकी किए गई मेहनत आपको क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर बनाकर मानेगी। ग्रेड पे इसका 6000 होता है ना, अच्छी पोस्ट होती है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की। तो आप ये मानिए कि अब अपने ये वैकेंसी इस वर्ष आने वाली है, निश्चित रूप से आने वाली है, और विज्ञापन जल्द भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उम्मीद 2024 में ही है, जनवरी तक लगभग 700 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे, ये आप मान के चलिए। 700 पद। अब पैटर्न क्या हो गया है, रिटेन लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू। अभी तक सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होता था, लिखित परीक्षा केवल स्क्रीनिंग एग्जाम था, आपका सिलेक्शन पूरा साक्षात्कार पर था। बट अब जो आपका पैटर्न बदल रहा है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, वो लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।